पिछली सरकारों ने भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा था मनरेगा को। मनरेगा को भाई जीआरजी कर दिया कि उससे क्या प्रॉब्लम है भाई? आपको वो विकसित भारत को बढ़ाने के लिए, विकास के लिए बोला किया गया है ना। विगत दिनों में देखा नहीं है कि कितने बड़े बड़े माफिया यहाँ पर राज करते थे, वसूली करते थे। अब वो हमको महात्मा गांधी याद आ रहे, राजीव गांधी याद आ रहे। देश के अंदर जो गरीबों की चिंता करने वाली सरकार आई वो 2014 के बाद आई। नहीं, भाजपा ने कभी नहीं किया, अपमान कभी करती नहीं हो। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं इन न्यूज और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश माहौल कैसा है। इस समय हम लोग मौजूद हैं हजरतगंज में और हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। इस समय एक जो मुद्दा है वो बहुत ज्यादा देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, वो है कि मनरेगा का नाम बदल के जी राम जी कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो विपक्ष है वो लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है और ये आरोप लगा रहा है कि सरकार ने मनरेगा का नाम मंशा से बदला है, साथ ही महात्मा गांधी का अपमान करने की कोशिश की है। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे उनका क्या कुछ कहना है। सर, मेरा छोटा सा सवाल है कि मनरेगा का नाम बदल के विकसित भारत जी राम जी कर दिया गया है, तो नाम ज्यादा जरूरी है या काम ज्यादा जरूरी है? देखिए, दोनों बहुत जरूरी है, क्योंकि नाम से काम पे बहुत फर्क पड़ता है। जैसे मेरा नाम अमित है, तो जाहिर सी बात है जो अमित का मतलब होता है उससे हमारे जिंदगी में जो उतार चढ़ाव होते हैं उससे भी जोड़ा जाता है। आपका नाम कीर्ति है तो आपका अगर कीर्ति जैसे ऊपर की तरफ आप पढ़ गई हैं तो आपका होगा कि आपको कीर्ति प्राप्त है। तो इस तरीके से नाम का तो असर पड़ता है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जहां तक की बात है मनरेगा, देखिए मनरेगा पिछली सरकारों ने भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा था मनरेगा को। जहां पर सिर्फ वहां पर भ्रष्टाचार होता था, वहां जो गरीब मजदूर थे उनको उसका कोई लाभ नहीं मिल पाता था। कहीं ना कहीं ऐसा भ्रष्टाचार होता था। विपक्ष तो कह रहे हैं, राहुल गांधी हो, कांग्रेस के तमाम नेता वो कह रहे हैं कि हमने लोगों को रोजगार दिया, पिछले कितने दशक से हम काम देते हुए चले आ रहे हैं। आप आरटीआई उठा के देख लीजिए। जब आरटीआई दाखिल की गई उसमें ये फर्जीवाड़ा निकल के आया कि मजदूर की ही नहीं, उनके नाम पे फर्जी पैसा निकाल लिया गया, सैंक्शन करा दिया गया। वो पैसा किसकी जेब में गया? कांग्रेस की उस सरकार जो उस समय थी उसके जेबों में गया, उनके नेताओं ने खाया है। और आज क्योंकि आज ऑनलाइन सिस्टम किया है सरकार ने, जो मनरेगा में पहले रजिस्ट्रेशन नहीं होते थे ऑनलाइन, आज जो लेबर उनका रजिस्ट्रेशन होता है, उन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से जो भुगतान होता है लेबरों को वो ऑनलाइन किया जाता है। विपक्ष तो कह रहा है कि कुछ नहीं होने वाला है, सरकार लॉलीपॉप दे रही है। देखिए, विपक्ष के पास मुद्दा है। आज विपक्ष मुद्दाहीन है। आज जनहित के मुद्दे उसको पता नहीं है। जिसने आकाश पताल धरती हर जगह सिर्फ भ्रष्टाचार किया उस कांग्रेस से हम किसी मजदूर, किसी गरीब को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आज गरीब इस चीज को जानता है कि अगर हमारे पास जो योजनाएं मोदी जी की आ रही है, केवल मनरेगा नहीं, देखिए मनरेगा तो लोगों को, गरीबों को रोजगार देने का एक नीति है, एक सरकार की सफल नियत है, उसको हम सबको देखना चाहिए। लेकिन जो सरकार की और योजनाएं हैं, चाहे आप देख लीजिए, आपने देखा कि आयुष्मान योजना हो, आपने देखा उज्ज्वला योजना हो, आपने देखा किस प्रकार से गरीबों के खाते खोले गए। आपको पता है मोदी जी जब खाते खुलवा गए थे तो लोगों को था यार किसी के पास पैसा नहीं, खाता क्यों खुलवा गए, तो बेवकूफ बनाने वाली बात है, यही तो बात हुई थी। लेकिन आज जब मोदी जी ने इतनी दूर की सोच रखी थी, किसी को आंखों हाथ खबर नहीं हुई। जब लोगों को आज मनरेगा से ऑनलाइन जोड़ा गया तो आज जो सीधा भुगतान होगा लोगों के सीधे अकाउंट में पैसा कह रहे अकाउंट में सीधे पैसा जा रहा है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार वो पैसा सीधे अकाउंट में नहीं देगी, बिचौलिए बैठा रखे हैं उसने, उनके पास जाएंगे और सरकार खा जाएगी। उन्होंने नाम बदला है, जी राम जी कर दिया है, विकसित भारत जी राम जी कर दिया और 125 दिन का रोजगार देने का दावा कर रही है सरकार। देखिए 2005 में 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती में विपक्ष की सरकार ने जो नरेगा को जो है 2009 2 अक्टूबर को विपक्ष की सरकार ने नरेगा को मनरेगा किया था, उसमें महात्मा गांधी जी का नाम जोड़ दिया गया था। इससे हमें क्या फायदा मिला? वहाँ की जनता को क्या विकसित भारत जी राम जी जोड़ने से क्या फायदा मिलेगा? बिल्कुल फायदा मिलेगा। जैसे उत्तर प्रदेश में देखिए राम मंदिर बन गया, कितना फायदा मिला है लोगों को। क्या फायदा मिल रहा है? गिनाइए भाई, गिनाइए फायदा मिल रहा है। आप वहाँ पे देखिए लोगों को कितना विकास कार्य किया है मोदी जी की सरकार ने, और कितने लोगों को रोजगार मिला है वहाँ पे, कितने लोगों को रोजगार मिला। देखिए हाईवे देखिए आप, लखनऊ से लेके उत्तर प्रदेश। विपक्ष इतना हंगामा क्यों मचा रहा है? अगर वाकई विकास हो रहा है तो विपक्ष के पास हंगामा करने के सिवा है ही क्या? विपक्ष के पास हंगामा करने के सिवा क्या है? कुछ है? वो सिर्फ विपक्ष में बोलता है। जितनी पार्टियां विपक्ष की हैं सब इकट्ठा हो गई है, वो सिर्फ और सिर्फ सरकार के खिलाफ बोल रही है। मनरेगा को भाई जीआरजी कर दिया कि उससे क्या प्रॉब्लम है भाई? आपको वो विकसित भारत को बढ़ाने के लिए, विकास के लिए बोला किया गया है ना। ये कह रहे हैं अगर मनरेगा को विकसित भारत जी राम जी कर दिया गया है तो क्या दिक्कत है?
इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। इसमें तो और एक हर्ष का विषय है, इस पर तो लोगों को उत्साह मनानी चाहिए। विपक्ष तो उत्साह नहीं मना रहा है, कह रहा है आप लोगों ने ठग लिया है, ग्रामीणों को वो ठग लिया है आप लोगों ने, पैसा ले रहे हैं उनसे, अब लेंगे आप लोग, घपलेबाजी होगी ग्रामीणों की। देखिए, विपक्ष का काम ही है कि सरकार के विरोध में ही बोलना। ये विपक्ष हमेशा से ही काम करते आ रहा है और उसकी मानसिकता सही नहीं है, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट नहीं है। वो सोच रहे हैं हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे तो हमारी सरकार आ जाएगी, तो ऐसा होने वाला नहीं है। अभी ये कुछ दिन के लिए दूर ही रहेंगे। क्यों दूर रहेंगे? जनता है, क्या पता अभी 27 में ही बदल दे पूरा उत्तर प्रदेश का नक्शा। जनता ये चाहती है कि हमारे यहाँ घर पर आए गुंडे माफिया और बवाली राज करें आके यहाँ पर। आप विपक्ष की पुरानी सरकारों में आपने विगत दिनों में देखा नहीं है कि कितने बड़े बड़े माफिया यहाँ पर राज करते थे, वसूली करते थे, गुंडे खुलेआम करते थे, बहन बेटियों को छेड़ते थे। ये सबको पता है, ये किसी से छिपा नहीं है। विपक्ष तो कह रहा है कि सरकार जी राम जी भी ले आई है, तब भी किसानों को फायदा नहीं होगा, ग्रामीणों का फायदा नहीं होगा। देखिए, ग्रामीणों का फायदा क्यों लगे? मोदी जी के नेतृत्व में जब से उन्होंने खाते खुलाए थे आपको जनधन की योजना के तहत, तो खाते क्यों खुलाए थे? तो उनका पैसा डायरेक्ट उनके खाते में, ना कि बिचौलियों के बीच में जाए। तो इससे लोगों को, चाहे किसान हो चाहे आम जनमानस हो, सबके डायरेक्ट खाते में पैसा जाए, तो किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं। आज क्योंकि सबसे ज्यादा पेट दर्द किसको हो रहा है? विपक्ष में बैठे लोगों को, क्योंकि उनको लग रहा है कि मैं पूर्ण रूप से खत्म हो चुका हूँ। वो कह रहे हैं महात्मा गांधी का अपमान कर रहे हैं आप लोग, क्यों नाम बदल दिया आपने? वो तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अपमान कर रहे हैं, बैठ करके किताब लेकर भीमराव अम्बेडकर जेल में लेकर चल रहे। तो ये होता है सम्मान उनका देना? भाई, भीमराव अम्बेडकर कौन थे? जिन्होंने रचना की थी, संविधान की रचना की थी। तो अब वो उनको महात्मा गांधी याद आ रहे, राजीव गांधी याद आ रहे। अरे तो देखिए, ये विपक्ष में बैठ करके इनके पास पूर्ण रूप से स्थिति खराब हो चुकी है। अब इनको कोई ना कोई मुद्दा चाहिए बोलने के लिए। देखिए, आपने भी एक बात कही कि गरीबों को दबाने का प्रयास करी मोदी जी की सरकार। मैं आपको बता दूं, 2014 के बाद से इसी देश के अंदर जो गरीबों की चिंता करने वाली सरकार आई, वो 2014 के बाद आई। लोगों को बेसिक सुविधा क्या चाहिए थी? रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन विपक्ष कह रहा है रोटी, कपड़ा और मकान सब महंगा कर दिया आप लोगों ने। कोई नहीं, आज गरीबों को फ्री में आवास देने का काम मोदी जी की सरकार कर रही है। आज उज्ज्वला योजना के तहत किसी से पैसा नहीं लिया जाता, गैस का कनेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। आयुष्मान गरीबों को दिया गया, 5 लाख का बीमा साल भर में दिया जाता है। 900 रुपए की गैस कर दी, कह रहे हैं 900 रुपए की। 2012 में हम लोगों ने 1200 रुपए सिलेंडर खरीदते थे, कम से कम 1 किलोमीटर की लाइन लगती थी। वो भी बताने का काम कीजिए, 900 रुपया महंगा नहीं है। जब कांग्रेस की सरकार 30 रुपए में पेट्रोल था 2004 में, जब 2014 में गई, हाँ, और जब 30 रुपए का पेट्रोल 2004 में था, जब सरकार 2014 में गई है तो 70 रुपए पे करके गई है। आप उस समय में उठाइए तो आज 50 रुपया बढ़ गया था। इनके जाते थे सरकार में तो 20-30 रुपया बढ़ा। कहाँ से दिक्कत है? आज लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम हो, आज लोगों के लिए सही नई शिक्षा नीति लेकर आई मोदी जी की सरकार। आज लोगों को आपने देखा, गरीबों को क्या चाहिए? वो तो कह रहे हैं कि युवाओं को रोजगार नहीं है, शिक्षा नीति ले आए तो कौन सा फायदा होगा? युवाओं को रोजगार, पिछली सरकार में, सपा सरकार में 3 लाख नौकरियां दी गई थी। 3 लाख नौकरियां दी गई थी। आज 8 साल में भारतीय जनता पार्टी सरकार में 8 लाख नौकरियां दी गई है। ये लिखा पढ़ी में, कहीं पे वो नहीं है। इनके के नौकरी कैसे दी जाती थी? इनके के नौकरी खाली खून पे दी जाती थी। आज नौकरियां दी जाती मेरिट पे, मेरिट पे नौकरियां दी जाती है। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा उसको वैसी नौकरी मिलेगी। सर, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, क्या कर दिया सरकार ने? जी राम जी ले आई है, वो महात्मा गांधी का नाम हटा दिया, मनरेगा हटा दिया, कितना गलत कर दिया सरकार ने? नहीं, कुछ नहीं गलत किया उसने। गलत नहीं किया है, नाम चेंज हुआ है, बाकी कोई तो काम तो अपमान कर दिया, अपमान कर दिया अपमान महात्मा किसने गांधी का। नहीं, अपमान हो ही नहीं सकता, कभी नहीं किया। नहीं, भाजपा ने कभी नहीं किया, अपमान कभी करती नहीं। वो सबका साथ लेके साथ विकास करके चलती है, और बापू जी का तो जो है पूरा तो है, ख्याल रखता है वो। बाकी कोई दिक्कत नहीं होती, इसका स्वागत करते हैं। आरोप तो लग रहे हैं कि महात्मा आरोप गांधी का तो विपक्ष लगाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। आप स्वागत करते हैं इस और फैसले उसका का? स्वागत करते हैं, और जो है नरेगा का जो है काम वो इसी तरीके चलता रहेगा। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात की, हमारे साथ तमाम युवा मौजूद थे और आज की समय के जनरेशन के लोग मौजूद थे, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार ने जो फैसला लिया है वो बहुत सही फैसला लिया है। उनका ये कहना है कि नाम बदलना बहुत बड़ी बात नहीं है, नाम बदलने के साथ साथ उसमें क्या काम और जोड़े गए हैं इस पर भी ध्यान देना चाहिए। जनता का ये कहना है कि पहले नरेगा था, फिर मनरेगा हुआ और आज विकसित भारत जी राम जी कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं विकसित भारत जी राम जी के अंदर सरकार 125 दिन का जो रोजगार दे रही है ग्रामीणों को, वो ज्यादा जरूरी है, ना कि मनरेगा नाम रहता है या जी राम जी रहता है। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ मैं कीर्ति, इन न्यूज, लखनऊ।